नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बिहार बोर्ड से इंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं। आपने 10वीं पास कर लिया हुआ है बिहार बोर्ड से या फिर किसी जो है अदर बोर्ड से, और कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन जो आपका बोर्ड है ना उसके द्वारा कहीं ना कहीं 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इसकी जो प्रक्रिया है वो कब से शुरू होने जा रही है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन का प्रोसेस क्या रहता है, साथ ही साथ कितनी आपको फ़ी देनी होती है, और सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन से दस्तावेज आपको बना के रख लेनी है। इस वीडियो में जो है सभी जानकारी बताएंगे, एडमिशन से जुड़ी सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। कैसे एडमिशन होती है, कितने बार जो है मेरिट लिस्ट आता है, और किस तरह से आपका एडमिशन यहाँ पे हो पाता है। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी को हम देखते हैं कि जो वीडियो स्टार्ट करते हैं और शुरू से अंत तक लेकर नहीं देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको सही और सटीक जानकारी यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और हो सके तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है कि आपको सर्च करना है उमेश टॉक। उमेश टॉक पे आपको जो है सारे लिंक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, सारे नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा, और सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो उमेश टॉक सर्च करेंगे तो ये वाला जो है वेबसाइट आपको फर्स्ट में देखने को मिलेगा, जो कि मेरे द्वारा ही चलाया गया वेबसाइट है। छोटा मोटा कोई वेबसाइट नहीं है, अच्छा वेबसाइट है जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको अप टू डेट यहाँ पे देखने को मिलता है। ओपन करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लाइव अपडेट में आपको देखने को मिलेगा बिहार 11th एडमिशन 2026, जिसमें आप आईएससी करना चाहते हैं, आईए करना चाहते हैं, या फिर आईकॉम करना चाहते हैं। वोकेशनल कोर्स भी होते हैं, तो जो भी आप कोर्सेज करना चाहते हैं तो 11th में एडमिशन ले सकते हैं। 2 वर्ष का आपका कोर्स होता है, आप सभी को पता ही है। 2 वर्ष का आपका 11th 12 होता है। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें जो है सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताई गई है। कहीं भी आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। और अपडेट की रिगार्डिंग हम आपको जानकारी सबसे पहले देना चाहेंगे कि अभी जो अपडेट क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछेंगे कि अपडेट क्या है, वीडियो बना रहे हैं तो बताइए। देखिए, इनके आधिकारिक पोर्टल पे आप जाएंगे, यहाँ पे देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे इंटरमीडिएट स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाली जो भी राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी कि इंटर महाविद्यालय की जो सूची है ना वेबसाइट पे अपलोड करने तथा उसके संबंध में दिनांक 30/3/2026 तक आपत्ति दर्ज करने के संबंध में इनके द्वारा सूचना यहाँ पे जारी किया गया है। देखिए, जो भी बिहार में इंटर कॉलेज हैं उन सभी को अपना जो है यहाँ पे डालना होता है कि उनके कॉलेज में कितने सीटें हैं, कौन से संकाय में। तो इसको लेकर जो है अपडेट यहाँ पे आया हुआ है, तो समझिए कि अपलोडिंग का काम यहाँ पे 30/3/2026 तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एडमिशन का जो प्रक्रिया है ना शुरू कर दिया जाएगा। बताएंगे एडमिशन कब से शुरू होगा, लेकिन उससे पहले समझिए कि इसमें क्या कुछ रहते हैं और किस तरह से आपका एडमिशन होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपका जो है मेरिट बेस पे एडमिशन होता है। 10वीं का जो भी आपका नंबर है ना उस पर ही मेरिट बनाकर आपकी एडमिशन की जाती है। फॉर्म भरते समय कम से कम जो है आप 5 कॉलेज का सिलेक्शन कर सकते हैं आई थिंक, और अधिकतम की हम बात करें तो 20 कॉलेज का सिलेक्शन कर सकते हैं, जिसमें से किसी एक कॉलेज में आपका एडमिशन यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, जब आपका इंटीमेशन लेटर जारी होगा, मेरिट लिस्ट आएगा, जो भी कॉलेज आपको अलॉट किया जाएगा ना उसमें जाकर आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट जमा करके जो है एडमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया है, मतलब कि फॉर्म भरने का प्रक्रिया है, समझिए कि अप्रैल में यहाँ पे शुरू होने वाले हैं। कब से शुरू होने वाले हैं आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन अप्रैल में कभी भी शुरू हो सकता है, तो आपको वीडियो बनाकर बता देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद इसका जो मेरिट लिस्ट आती है 2 बार नहीं 3 बार आती है। ठीक है, तो उसमें आपका अगर नाम आ जाता है, कॉलेज आपको मिल जाता है, उस कॉलेज में आपको जाकर एडमिशन करवानी पड़ती है। फ़ी की हम बात करें तो प्रीवियस ईयर 350 रुपये का जो है फ़ी यहाँ पे जमा करना पड़ता है प्रत्येक विद्यार्थी को। आप एडमिशन लेना चाहते हैं, वो चाहे आप आईकॉम करें, आईए करें या फिर आईएससी करें। ठीक है, लेकिन एडमिशन के समय संकाय के हिसाब से अलग अलग आपको एप्लीकेशन जो फ़ी के बाद जो आपका एडमिशन फ़ी होता है, रजिस्ट्रेशन फ़ी होता है, आपको देना पड़ता है। ये वाला फ़ी जो है समझिए कि ऑनलाइन फॉर्म भरने का है। अब इसमें मान लीजिए आपका मेरिट नहीं बनता है तो पैसा आपका वापस नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए आप चाहें तो आर्ट्स कर सकते हैं। अगर आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश में जाना है तो इस प्रकार के जो भी चीज़ें हैं आर्ट्स आप कर सकते हैं। 2 वर्षों का आपका ड्यूरेशन वाला कोर्स होता है। फिर यहाँ पे साइंस में देखेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी आता है। यहीं से डिसाइड होता है कि आप जो है कौन से फील्ड में जाना चाहते हैं। आपको मेडिकल लाइन में जाना है तो आपको साइंस में जाकर बायोलॉजी लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आप
आर्ट्स में जाना चाहते हैं तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह वगैरह ये सब सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा। अगर आप कॉमर्स में यानी कि अकाउंटेंसी में जाना चाहते हैं तो आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स में जाना है तो आप कॉमर्स ले सकते हैं। तो आर्ट्स को IA, साइंस को IAC और कॉमर्स को ICOM शॉर्ट में बोला जाता है। तो जो भी आप कोर्सेज करना चाहते हैं उसके हिसाब से संकाय को सिलेक्ट करेंगे और कॉलेज का सिलेक्शन करेंगे जिस कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए, ठीक है। उसके हिसाब से आपका मेरिट बनेगा और आपका एडमिशन कहीं ना कहीं हो पाएगा। देखिए वोकेशनल कोर्सेज की हम बात करें तो इसमें IT, रिटेल, एग्रीकल्चर, स्किल कोर्सेज जैसे कोर्सेज होते हैं। लेकिन बिहार के बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिसमें आपको वोकेशनल कोर्स देखने को नहीं मिलता है। मेजर यही 3 कोर्सेज आपको देखने को मिलता है। तो इसमें से किसी एक जो कोर्स है ना उसका सिलेक्शन करके आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे और कहीं ना कहीं इसी में आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा और उसी कॉलेज में आपको एडमिशन होगा जो कॉलेज का आप सिलेक्शन करेंगे। किसी ना किसी एक कॉलेज में आपका जो भी 10वीं का नंबर है उसके हिसाब से अलॉटमेंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। क्राइटेरिया की रिगार्डिंग हम बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने मैट्रिक पास कर लिया हुआ है तो 11th में एडमिशन ले सकते हैं, चाहे स्टेट बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो या फिर अदर कोई स्टेट बोर्ड हो, तो आप एडमिशन ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बिहार बोर्ड से आप 11th में 12 कर सकते हैं यानी कि इंटर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी भी कैटेगरी से हैं तो आवेदन कर सकते हैं और अधिकतम जो है 20 कॉलेज का सिलेक्शन आपको करना पड़ता है एडमिशन के लिए। जो आपके मनपसंद कॉलेज होते हैं उसको फर्स्ट में रखना है, उसके बाद सेकेंड में, थर्ड में, इस तरह से कॉलेज का जो है लिस्ट आपको देनी होती है। कम से कम 5 कॉलेज तो आपको देना ही देना पड़ेगा, अधिकतम आपको कम से कम यहाँ पे 20 कॉलेज आपको देने पड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं। तो 10वीं का जो मार्कशीट है अभी आपको नहीं मिला होगा, जो अपने नेट से डाउनलोड करके रखा हुआ है ना उसी पे फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर लगता भी नहीं है अपना जो भी रोल नंबर है उसको डाल के फॉर्म को भर सकते हैं। बिहार बोर्ड से है तो कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड आपका सही होनी चाहिए, जो भी आपका सर्टिफिकेट है ना मैट्रिक उसके हिसाब से होनी चाहिए। फोटो आपका एक लगेगा। मोबाइल नंबर, ईमेल ID आपका है या फिर आपके फैमिली में किसी का भी है तो हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपका ही होना चाहिए। आपके फैमिली में किसी का भी है तो आप इससे भर सकते हैं फॉर्म, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक बैंक अकाउंट आपको देखने को लगेगा। और ध्यान रखिएगा अभी फॉर्म भरने में आय, जाति, निवास की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे चल के जब आपका एडमिशन होगा कॉलेज में तो आपको आय, जाति, निवास देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए जाति देंगे तो कहीं ना कहीं छूट होता है, रिजर्वेशन के हिसाब से एडमिशन शुल्क में छूट होता है, तो उस समय आपको छूट मिल जाएगा। बाकी जनरल कैटेगरी के हैं तो उनको जाति देने की आवश्यकता नहीं है। बाकी अपना निवास वगैरह वगैरह बना लीजिएगा या बना लीजिएगा, हालांकि एडमिशन में नहीं लगेगा, लेकिन आगे चल के बहुत सारे स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट आपको बनवा ही लेना है, रख लेना है बनवा के, ज़रूरत वाली चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी आपका अपार ID कार्ड बना है तो दे सकते हैं, नहीं तो वहाँ से बनेगा। तो ये सारी चीज़ें। बाकी आप जिस स्कूल से आपने पास किया हुआ है मैट्रिक और उसी स्कूल में आप इंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो CLC नहीं लगेगा एडमिशन के समय में, SLC नहीं लगेगा। SLC आपको देने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन दूसरे किसी कॉलेज में जाते हैं, मैट्रिक मान लीजिए जिस कॉलेज से आपने पास किया हुआ है वहाँ पे आपको इंटर में एडमिशन नहीं लेना है, दूसरे किसी कॉलेज में आप जाते हैं तो फिर आपको SLC कॉलेज से लेकर देनी होती है। एडमिशन के समय तक मार्कशीट, सारे डॉक्यूमेंट आपको मिल जाती है, कोई समस्या नहीं होती है, ठीक है। बाकी इसकी आवेदन का प्रक्रिया क्या होता है, तो सबसे पहले OFSS के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आपको फॉर्म को भरना होता है। फॉर्म भरने के बाद आपका मेरिट लिस्ट आती है, उसमें आपका नाम आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 लिस्ट यहाँ पे आता है। अगर उसमें आपका नाम आता है तो फिर इंटीमेशन लेटर आपको डाउनलोड करना होता है और जो भी कॉलेज में आपका चयन हुआ है उस कॉलेज में जाकर आपको एडमिशन लेनी होती है। हैंड टू हैंड यहाँ पे फॉर्म को जमा करना पड़ता है और उसी समय जो है सारे डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे एडमिशन करा लिया जाता है, उसके बाद आपका क्लास शुरू हो जाता है। कई बार क्या होता है कि आपको तीनों लिस्ट में नाम नहीं आता है, नंबर कम रहता है तो कई बार जो है लिस्ट में नाम नहीं आता है, तो फिर स्पॉट एडमिशन होता है। बहुत सारे कॉलेज में क्या होते हैं ना कि सीट बच जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे स्पॉट एडमिशन के तहत सरकार यहाँ पे एडमिशन करवाती है, इनकी डायरेक्ट एडमिशन आपका हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें जो कॉलेज का लिस्ट है उसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो अभी लिस्ट चेक होना शुरू नहीं हुआ है, जैसे ही कॉलेज के द्वारा लिस्ट जारी कर दी जाएगी तो मैं बता दूंगा कैसे चेक करना है, लिंक भी आपको दे दूंगा। बाकी इसमें मेरिट लिस्ट कैसे देखना होता है वो तो आने के बाद बता देंगे। बाकी इसमें आप स्लाइड अप भी कर सकते हैं। ये सारे प्रक्रिया हम आने वाले समय में बताएंगे, तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, तो सारे जानकारी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे सारे लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ही अप्लाई स्टार्ट होगा तो यहाँ पे लिंक उपलब्ध करवा देंगे। मेरिट लिस्ट आएगा तो यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। कॉलेज का लिस्ट आप यहाँ चेक कर सकते हैं। स्लाइड अप का ऑप्शन आएगा तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो चेक कर सकते हैं। तो सारे लिंक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अभी लिंक इसलिए यहाँ पे जारी नहीं हुआ है क्योंकि आवेदन स्टार्ट नहीं हुआ है, अप्रैल में कभी भी स्टार्ट हो सकता है। तो सारे लिंक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अलग अलग भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, दूसरे किसी वेबसाइट पे जाने की और दूसरा कोई वीडियो देखने की भी आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप भी बिहार से हैं और बिहार बोर्ड से 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मैंने दिया हुआ है, जिसमें सारे जानकारी को मैंने कवर किया हुआ है। डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए,
जो अपने मार्कशीट निकाला हुआ है उसको रख लीजिए, और जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा बता देंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड हमें जरूर बताइएगा, जहाँ तक हमारी नॉलेज होगी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वीडियोज़ को लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।